तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आजकल के टाइम में रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें उस हिसाब से बढ़ रही हैं कि मानो ये जैसे कोई बीमारी है। हर लड़की हर लड़के का एक अपना रिलेशन है। सिंगल तो कोई रहना ही नहीं चाहता। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप भी हो गया तो उस टाइम में भी 2-4-6 घंटे भी कोई सिंगल नहीं रहना चाहता। बैकअप में उसका कोई फ्रेंड होगा, कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। सेम हाल लड़कों के लिए भी है। वो भी कोई इंस्टा या फिर कोई फेसबुक फ्रेंड, कोई स्नैप फ्रेंड के साथ जुगाड़ में रहते हैं कि कहीं से भी इससे जुगाड़ बन जाए। बात बड़ी बड़ी, दर्द भरे गानों पे मिलियंस में व्यूज़। इतनी तमाम चीज़ें होने के बाद और ये देश जिसे प्यार मोहब्बत की ज़मीन, प्यार मोहब्बत की धरती कहा जाता है, ऐसे देश में अगर कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़े कि आजकल के टाइम में प्यार मोहब्बत, इन तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्रेमी हो या प्रेम क्या हो, महज इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं और इस्तेमाल होने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है, इनको फेंक दिया जाता है। अगर कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि आखिर मामला कितना गंभीर रहा होगा। आज की कहानी ठीक ऐसे ही एक घटना पे आधारित है। हो सकता है ये कहानी मैंने आपको सुनाई भी हो, लेकिन उस टाइम इस कहानी का कोई और छोर मिला नहीं था। बस एक मिस्ट्री थी जो सॉल्व हुई। लेकिन अब इस पूरी कहानी का एक कंक्लूज़न आ गया। तब मुझे लगता है कि अब आपको पूरा सुनाना चाहिए, क्योंकि पहली बार इस केस में सजा हुई है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत साल 2021 से होती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक प्राइवेट कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज। और इस कॉलेज में ठीक ठाक लोग पढ़ने आते हैं। यानी प्राइवेट कॉलेजेस में वैसे ज़्यादातर लोग रेगुलरली आना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे लोग रेगुलर आते थे। बीएससी होती थी और भी तमाम अलग अलग कोर्सेज होते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था। इस वजह से एग्ज़ामिनेशन वगैरह भी बड़े टफ होते थे। तो बच्चों की ठीक ठाक भीड़ थी और इन्हीं में से एक लड़की भी पढ़ने आती है जिसका नाम था ग्रीष्मा। ग्रीष्मा एक ठीक ठाक परिवार की लड़की, पढ़ने लिखने में भी तेज तर्रार। जब 12th वो पास करती है, फिर उसने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए इस कॉलेज में दाखिला लेके, परिवार वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद ये दाखिला लेती है। दाखिला लेने के बाद अब इस कॉलेज में आने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करती है। डेली क्लास आती है। उसके बाद पूरे दिन क्लास में बैठती, पढ़ती, कॉलेज के कैंपस को एक्सप्लोर करती। उसके बाद फिर शाम को जब छुट्टी होती तो घर चली जाती। ऐसे ही उसका डेली का रूटीन था। इसी रूटीन में एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के का नाम था सेरोन राज। देखने में भी ठीक ठाक सेरोन राज से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों ने बातचीत की। उसके बाद दोनों अपने अपने घर पे चले गए। लेकिन जब घर पे चले गए तो फिर दोनों को एक दूसरे का ख्याल आने लगा। दोनों को ही एक दूसरे का नेचर पसंद आने लगा। आलम यह हुआ कि दोनों ही अब एक दूसरे से दोस्ती करना चाहने लगे। अगले दिन फिर उसी जगह पे इन दोनों की मुलाकात हुई। पिछली बार से ज़्यादा इस बार दोनों ने साथ वक्त गुजारा। उसके बाद फिर दोनों अपने अपने घर। फिर तीसरे दिन यही काम। लगातार महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। दोनों दोस्त बने। उसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुए। जब नंबर एक्सचेंज हुए तो फिर फ़ोन पे भी घंटों घंटों बातचीत। फिर आलम यह हुआ कि रात भर फ़ोन चलने लगा। और एक दिन हिम्मत करके दोनों ने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर दी। जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर की, चूँकि दोनों ही तरफ से प्यार की आग लग चुकी थी, तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे से अब शादी ब्याह के भी सपने देखने लगे। इधर कॉलेज लाइफ भी बढ़िया चल रही थी। ना ही कोई किसी को चीट कर रहा था, ना ही कोई किसी के साथ दगाबाजी बेवफाई कर रहा था। पूरा कॉलेज, आसपास के तमाम लोग इस बात की मिसालें देते कि देखो दोनों कितने एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही करते कराते वक्त आगे बढ़ा। धीरे धीरे चीज़ें और आसान हुई और दोनों की कॉलेज लाइफ लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गई। अब दोनों की कॉलेज लाइफ जब ख़त्म होने के कगार पे आई, मिलना जुलना भी थोड़ा सा कम हुआ। दोनों बेचैन रहने लगे। इसी दौरान बात साल 2022 की है, अक्टूबर महीने की, वो भी आखिरी हफ्ते की। अक्टूबर साल 2022 में
अब चूंकि अपने अपने घर पे दोनों रहने लगे, कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई थी, दोनों मिलने का जुगाड़ बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके एक दूसरे से मिला जाए। अक्टूबर में ग्रीष्मा फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद सेरोन से कहती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है और अगर तुम मिलना चाहो तो आ जाओ। अब सेरोन जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद बड़ा खुश होता है, अपने घर पे बिना कुछ बताए फिर निकलता है तैयार वैयार होके, बढ़िया बन ठन के लंबी दूरी का सफ़र तय करता है। उसके बाद ग्रीष्मा के घर पहुंचता है। इत्तेफाकन घर पे सच में कोई नहीं था। ग्रीष्मा घर के अंदर इसको बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। न जाने कितने दिनों के बाद एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तमाम खुशियों के एक तरह से फूल खिल रहे थे। अब उतनी दूर से चूंकि सेरोन राज चल के आया था, तो फिर ग्रीष्मा ने कहा कि बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। इसी दौरान फिर सेरोन राज ने न जाने क्या सोचा, उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दिमाग में एक चीज़ कि अब इतने दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं तो एक यादगार मोमेंट कैप्चर कर लें। शादी ब्याह के भी रास्ते थोड़े से आसार दिख नहीं रहे थे अच्छे, तो सेरोन को लगा कि चलो एक मोमेंट है, इसको कैद किया जाए, कम से कम अगर शादी ना हो तो इसी के सहारे ज़िंदगी जिया जाएगा। उसके बाद उसने वीडियो बना लिया। ग्रीष्मा जूस लाती है, सेरोन को देती है, सेरोन जूस पीता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्राइवेट मोमेंट भी बनाते हैं। उसके बाद सेरोन राज अपने घर चला जाता है, ग्रीष्मा अपने घर रह जाती है। दोनों बातचीत करते रहते हैं। लगभग कुछ घंटे गुजरते हैं। अब जब कुछ घंटे गुजरते हैं, अचानक से सेरोन राज के पेट में दर्द होने लगता है। अब दर्द हुआ, उसे लगा शायद गैस वैस उसे बनी होगी। इसके बाद सेरोन राज गैस वैस की दवा खाता है, लेकिन फिर फ़ायदा हुआ नहीं। फिर इनो वगैरह पीता है। दर्द इधर लगातार बढ़ता जा रहा। बेचैन हुआ, परिवार वालों की नज़र पड़ी। उन्होंने पूछा क्या हुआ। इसने कहा पता नहीं क्या, पेट में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा। उसके बाद फौरन परिवार वाले सेरोन राज को एक हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान सेरोन राज गश खा के गिर जाता है। अब नौजवान लड़का यूं गश खा के गिरे, परिवार वाले एकदम घबरा गए। फौरन आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, गाड़ी में लाद फान के जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फौरन डॉक्टरों की टीम जांच पड़ताल में जुटती है कि आखिर क्या हुआ होगा। इलाज करने की कोशिश करती है। जब जांच पड़ताल करते, इलाज करती है, तब पता चलता है कि इसके पेट में पॉइजनिंग हो रही है। अब फौरन पॉइजनिंग के लिए फिर अब उस हिसाब से दवाई देनी शुरू की। अब लड़के के पेट में जहर, परिवार वालों को डाउट हुआ। उन्होंने पूछा क्या हुआ। इधर सेरोन को कुछ पता ही नहीं कि जहर पेट में पहुंचा कैसे। इसी बीच पुलिस को फ़ोन चला गया। पुलिस आती है, चूंकि मामला जहर का था। पुलिस अब अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है, तब भी कोई खास बात नहीं पता चली। इधर लगातार जो सेरोन राज था, उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 25 अक्टूबर आते आते उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, यानी पैर ना उठे, हाथ ना उठे, अचानक से पैरालाइज हो जाना। तब धीरे धीरे पुलिस वालों को और डॉक्टर को लगने लगा कि जो सेरोन राज है, उसको कोई ऐसा केमिकल खिलाया गया है जो धीरे धीरे पेट के अंदर जाके रिएक्शन कर रहा। और ये कोई फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है, ये डायरेक्ट पॉइजनिंग का केस है। पुलिस ने फौरन पूछताछ की, सेरोन को अच्छे से टटोला और पूछा कि तुमने आखिरी बार क्या खाया था। जब ये सवाल पूछा गया, तब उसने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और जूस पिया था। पुलिस ने कहा कि इसका मतलब उस जूस में कुछ मिला दिया गया था। अब ये बात जैसे सेरोन सुनता है, फौरन नाक बबूला हो जाता है। सेरोन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है, हम दोनों के बीच कुछ मनमुटाव था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर सेरोन को लगातार अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा, लेकिन अब सर्कमटेंशियल एविडेंस यही कह रहे हैं कि उस जूस में कुछ था। पुलिस सेरोन की एक बात नहीं मानती और उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर चली जाती है। पुलिस की टीम आई, उसने ग्रीष्मा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाने लाती है। इधर सेरोन को ये बात पता चली। सेरोन चीखें चिल्लाने लगा। उसने कहा कि मेरे गर्लफ्रेंड को छोड़ो, वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर अब ग्रीष्मा से पूछताछ शुरू हुई।
शुरुआत में ग्रीष्मा ने न जाने कितनी कहानियां बनाई, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। ग्रीष्मा भी बोलती है फिर, और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद आज प्यार मोहब्बत से आपका भरोसा उठ जाएगा। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 1 साल पहले होती है। ग्रीष्मा और सेरोन राज दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी पसंद करते थे। ग्रीष्मा के माँ बाप नहीं थे। एक चाचा और एक चाची इसको पालने पोसने का काम कर रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाया, आगे बढ़ाया। लड़की इधर जब जवान हुई तो उन्होंने फिर शादी के सपने दिखाने शुरू किए और एक उम्मीद, एक प्रयास की जल्द से जल्द लड़की की शादी कर दें, चूँकि भतीजी है, लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे। और अंत में एक लड़का केरल का मिलता है जो वेल सेटल्ड था, बढ़िया पैसे कमाता था और ठीक ठाक लाइफ उसकी थी। अब वो रिश्ता जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, तमाम लोग ग्रीष्मा की तस्वीरें भेज के उस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। इधर ग्रीष्मा को उस रिश्ते के बारे में बताया गया कि लड़का बहुत कमाता है, बहुत पैसे वाला है, बहुत सेटल्ड है। ये तमाम बातें जब ग्रीष्मा को पता चली तो जो इतने सालों का प्यार था सेरोन, अब उससे वो पीछा छुड़ाने लगी। अब जब पीछा छुड़ाने लगी, सेरोन को बड़ा अजीब लगे कि भाई मैंने क्या किया, कॉलेज लाइफ में इतनी बार मिले, लड़ाई झगड़ा हुआ, तब तो पीछा छुड़ाया नहीं, अभी पीछा क्यों छुड़ा रही। वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की तमाम नाकामयाब कोशिश करता रहा। इधर लगातार ये इग्नोर करती रही। इसी दौरान शादी फिक्स हो गई केरल वाले लड़के से, तारीख भी नज़दीक आने लगी। इसी दौरान इन लोगों की ज़िंदगी में एक ज्योतिषी आता है। चूँकि शादी का माहौल था, लोगों ने कहा कि कुछ कुंडली वगैरह दिखा दो। ज्योतिषी ने जब कुंडली देखी तो उसने एक लाइन बोली। उसने कहा कि तुम्हारे पहले पति, यानी जिससे तुम्हारा पहला रिलेशन होगा, उससे तुम्हारी जब शादी होगी या फिर कुछ और ऐसे आप पारिग्रहण संस्कार में आगे बढ़ेंगे, तब उसकी मौत हो जाएगी और फिर तुम्हें विधवा रहना पड़ेगा, यानी तुम्हारे पहले पति की मौत होगी। अब ये बात जब ये सुनती है, सुनने के बाद सन्न रह जाती है, क्योंकि इसके दिमाग में 2 चीज़ें हैं। एक तो विधवा की ज़िंदगी, कलंक, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कितना अच्छा रिश्ता और अगर वो चला गया तो फिर बात कैसे बनेगी, अगर वो मर गया तो। अब प्लान बना कि क्या करें। लगातार ये लोग परेशान, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी नहीं देना है, और अगर सच में शादी हुई और ज्योतिषी की बात सही हो गई और वो लड़का मर गया तो फिर करोड़ों की दौलत भी गई, विधवा का तमगा भी लग गया। विचार करते रहे, रातों की नींद इनकी हराम हो गई, पूरे परिवार की, यानी ग्रीष्मा की, उनके चाचा चाची की। क्या करें कुछ समझ में आ नहीं रहा। पूछा पंडित जी से कोई उपाय, तो उन्होंने कहा कि उपाय क्या है, तो किसी से शादी कर लो, फिर वो मर जाए तब फिर इस लड़के से करो। अब किससे करें, क्या करें, कुछ समझ में आया नहीं। इधर लगातार सेरोन राज ग्रीष्मा को मनाने के लिए फ़ोन करता रहा। इन तमाम कहानियों से अनजान, उसे कुछ पता ही नहीं था कि असल ज़िंदगी में ये भी सब चल रहा। लगातार सेरोन राज जब फ़ोन करता रहा, तब ग्रीष्मा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी चाची ने उससे कहा कि देखो ये लड़का तुमसे प्यार भी करता है, और मान लो केरल वाले लड़के से तुम्हारी शादी हो गई तो ऐसे हाल में ये पता चले वहाँ फ़ोन ऑन कर दे तो वो भी मामला गड़बड़ा, और एक पति होगा जिसकी मौत भी होनी है पहले वाले की। तो तमाम रास्तों के जो कांटे हैं, अगर हम इसको ही निकाल दें तो तमाम कांटे निकल जाएंगे। ग्रीष्मा ने पूछा कैसे? तब उसने बताया कि अगर हम जो सेरोन राज है इसको मार दें तुमसे शादी करा के, तो पहली बात यह है कि जो सेरोन है वो कहीं अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। दूसरी बड़ी बात कि पहले पति की मौत भी हो जाएगी, तो जो उसी के हिसाब से दूसरा पति लंबी ज़िंदगी जिएगा। तो अब तुम केरल वाले के साथ बड़े आराम से रहना और तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। ग्रीष्मा ने ये बात सुनी, उसको आइडिया जच गया। लेकिन अब बड़ा सवाल कि अब मारे कैसे और क्या तरीका अपनाएं। कुछ भी करेंगे, चाकू मारेंगे तो जेल जाएंगे, कुछ और करेंगे जेल जाएंगे। लिहाजा फिर इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना उसको जहर दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक रिस्क था कि कहीं अगर जहर कुछ गड़बड़ हो गया, मामला फेल हो गया तो वहाँ भी फंस जाएंगे। तो फिर उन्होंने आयुर्वेदिक जहर बनाया। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को मंगवाया वैद्य जी से, जो पेट में जब जाएंगी और आपस में रिएक्शन करेंगी तो धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करके एक जहर बनाएंगी जो अंगों को गला देगा, और ये काम धीरे धीरे होगा। वैद्य से वो जहर इन्होंने लिया, उसको जूस में घोला। उसके बाद ग्रीष्मा ने अपने मायाजाल को फैलाया, सेरोन राज को बुलाया, उससे बाकायदा शादी की घर में,
शादी करने के बाद उसके साथ इंटीमेट किया, यानी फिजिकल रिलेशन बनाया, उसके साथ सेक्स किया। उसके बाद फिर उसको जहर पिला के, यानी वो जूस पिलाने को दिया कि वो जूस पिए और पीने के बाद मर जाए। ये तमाम स्टेटमेंट जब ग्रीष्मा देती है, पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक लड़का जो प्यार में इस कदर पागल था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी दम तक मनाने के लिए गया और आज भी अस्पताल में वो मरते हुए भी कह रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती। खैर, पुलिस वालों ने फिर जो चाचा चाची थे उनको भी गिरफ्तार किया। इधर जो शेरोन राज था उसको तमाम कहानियां बताई। आखिरी मोमेंट तक, यानी अपनी आखिरी सांस तक शेरोन राज मानने को तैयार ही नहीं था कि ग्रीष्मा ने ऐसा कुछ किया। लेकिन किस्मत देखिए कि उसने फ़ोन में वीडियो बना रखा था। अब शेरोन राज मर जाता है बेचारा। मरने के बाद 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में गया। जो शेरोन राज थे उनके घर वाले बेचारे, एक माँ एक बाप, अपने जवान बच्चे की लाश को चलाने के बाद फिर जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हैं, फिर इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। लगातार तब से मामला कोर्ट में पेंडिंग था, पेशी होती रहती थी। इस दौरान खबर निकल के सामने आई कि ग्रीष्मा ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की जेल में, लेकिन पुलिस वालों ने इंटरफेयर किया, उसको बचाया। उसके बाद अब फाइनली अभी 2 दिन पहले, यानी साल 2025 में इस केस को ख़त्म किया गया लोअर कोर्ट से, यानी इसका फैसला आया। कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, तमाम दलीलों को सुना, माँ बाप की तरफ देखा और एक कमेंट कहा, और वही कमेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आज के टाइम में प्यार करने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी के हवाले करते हैं वो यूज़ करने के लिए। हालांकि स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड है, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही है कि आप प्यार करते हैं और आपके साथ ऐसा भी होता है। ये तमाम कठोर टिप्पणियां करने के बाद, प्यार मोहब्बत को कटघरे में खड़े करने के बाद जज साहब ने भी वो फैसला सुनाया, जिसको सुनने के बाद तमाम लोग एक तरह से झूम उठे, सबके चेहरे खिल गए। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे कत्ल हुआ था, वो कत्ल ना केवल एक शख्स का था बल्कि एक रिश्ते का था, एक विश्वास का था, एक प्यार का था। तमाम लोग आज अपनी गर्लफ्रेंड को शक की निगाहों से देखेंगे या फिर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को शक की निगाहों से देखेगा। तो ऐसे हाल में फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ऐसी लड़की को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इसको फांसी के फंदे से लटका दिया जाए, यानी हैंगिंग टिल डेथ। इतना कहने के बाद जज साहब ने अपनी कलम तोड़ी, लोग तालियां बजाने लगे। बाहर आने के बाद माँ बाप की आंखों में आंसू थे, तमाम लोग खुश थे कि ऐसी लड़कियों के साथ या फिर जो भी ऐसा करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, अब ये लोअर कोर्ट का फैसला है, मामला हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वहाँ फैसला बदल दिया जाएगा, चूँकि अमूमन ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ाते ग्रीष्मा भी अभी 24 की है और तब तक शायद 60-70 की हो जाए। उसके बाद एज के बैकग्राउंड पे वो बेल पा जाएगी। खैर, बड़ी अजीब ये कहानी थी। एक बार शायद मैंने आपको सुनाई है, लेकिन मुझे लगा कि आज कंक्लूड होगी ये पूरी कहानी, तो फिर से आपको सुनाए। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। रोज़ रात 10 बजे ऐसी कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।